आज हम बात करेंगे एक और फाइल के टाइप का, जो कि टेक्स्ट फाइल का ही टाइप है, जिसका नाम है CSV। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बेसिकली CSV जो है वो आपका जो डेटा स्टोर करता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही है, ये भी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, बट ये जो डेटा स्टोर करता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, यानी टेबल के फॉर्म में। जैसे हम टेबल के फॉर्म में डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? एक्सेल में, स्प्रेडशीट फाइल में, है ना, या कोई भी जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसमें। तो ये डेटा जब आप नोट पैड में ओपन करेंगे तो डेटा जैसे मैंने लिखा है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो आपका डेटा जो है कुछ इस फॉर्म में स्टोर होगा, ये कुछ इस फॉर्म में। और जब आप ये तो आपका, जब भी आप इसको किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिखेगी, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और जब आप नोटपैड में इसको ओपन करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ ऐसे दिखेगी। मान लीजिए मैंने लिखा नेम कॉमा क्लास कॉमा सेक्शन, ठीक है। और यहां पे वो कैसे दिखेगा? नेम क्लास सेक्शन, ठीक है। तो ये जो दिखेगा आपको जब भी आप उस फाइल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और नोटपैड में ओपन करेंगे, ये मैंने इसलिए बेसिक बता दिया। देखो, जब तक बेसिक आदमी का क्लियर रहेगा ना माइंड में, तो फिर उसको एडवांस समझने में दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक ही क्लियर नहीं कि कैसा दिखता है, कभी कभी छोटे छोटे को जो पॉइंट्स होते हैं वो दिमाग से उतर जाते हैं और बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर हम लोग याद कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब इसमें जब भी डेटा स्टोर होगा तो वो कॉमा सेपरेशन में, जैसे ये है आपका, ठीक है, एक वैल्यू देन कॉमा, एक वैल्यू देन कॉमा, और ये अब हर एक, अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसे अपना ही नाम लिख लेते हैं, 12th। हमेशा सेक्शन सी का ही क्लास मॉनिटर, सॉरी क्लास टीचर बनता हूं मैं, तो यहाँ सेक्शन सी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया R1 यानी रो 1, और ये आपका हो गया रो 2, ठीक है। यानी हर एक लाइन जो आपके नोटपैड में स्टोर होती जाएगी CSV फॉर्म में, तो वहां पर जो है हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? रो को। और ये आपका जो है ये क्या है? कॉलम है, आपको पता ही है। मैं उस तरफ भी बोल दे रहा हूं कि कॉलम रन्स वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे, और रो रन्स हॉरिजेंटल यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये था आपका CSV, यानी कि CSV क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल। ये क्या है? ये भी एक टेक्स्ट फाइल ही है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल that stores the value in the form of table या in the form of row and column। ओके, यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। और कैसा दिखेगा? अगर किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि आप एक्सेल या फिर कैल्क किसी में भी अगर ऐसा ओपन करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, और अगर आप नोटपैड में ओपन करते हैं तो आपको ये कॉमा सेपरेशन का असली मतलब क्या होता है वो यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि CSV में हम क्रिएट कैसे करेंगे, CSV फाइल क्रिएट कैसे करेंगे। तो जो टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट था लगभग वही है, बस एक चीज नई है इसमें। भाई फाइल अलग है तो ऑब्वियस है कि रीड और राइट ऑपरेशन जो है उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। और नई क्या चीज है? नई चीज है, जैसे मैंने बताया कि बिल्ट इन फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है विद इंपोर्ट और एक होता है विदाउट इंपोर्ट। पिछली वीडियोस में मैंने बोला था। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? CSV को इंपोर्ट करना पड़ेगा। CSV मॉड्यूल जो है, जब फंक्शन का वीडियो बनाऊंगा तो मॉड्यूल का भी डेफिनेशन आपको बता दूंगा। वैसे एक छोटा सा डेफिनेशन है, अभी भी समझ लीजिए। मॉड्यूल यानी कि एक .py फाइल, एक पाइथन फाइल जिसमें कि पर्टिकुलर फंक्शंस का डेफिनेशन प्री डिफाइंड है, यानी थोड़ा और इजी करते हैं। यानी कि अगर मैंने ये CSV नाम का मॉड्यूल है तो CSV से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उनका बॉडी, उनका जो भी पूरा फंक्शन हेडर से लेकर बॉडी सब उसमें पड़ा हुआ है।
लिखा हुआ है उस .py फाइल में, जो कि क्या रहेगा .csv.py। आपको बस एक्सेस करना है उसको, नाम लिखना है इंपोर्ट से, और उसके सारे फंक्शंस आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मॉड्यूल। अब बात कर लेते हैं कि भाई इंपोर्ट CSV अगर मैंने लिखा है तो उसके बाद क्या। तो भाई उसके बाद भी दो तरीके हैं। एक तो हो गया आपका f इक्वल टू ओपन, ओके, और फिर मैं लिख रहा हूं वही पुराना नाम OK.CSV। और अगर मैंने यहां बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रीड ऑपरेशन अप्लाई होगा। पूरा ये टेक्स्ट फाइल की तरह ही है, बस ये एक नई लाइन ऐड हो गई है और फंक्शन कुछ नया ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड, और दूसरा मेथड आपको पता ही है जो टेक्स्ट फाइल या फिर आपको CSV में यूज करना है, विद ओपन OK.CSV एज f। देखो इंक खत्म हो गया लग रहा है, एज f, और ये कोलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। इसका एसएस ले लीजिए आप। हाँ, तो भाई ये दो तरीके हुए फाइल को ओपन करने का या क्रिएट करने का। बाकी जो भी आपका मॉड्यूल है, जो आपको, सॉरी मॉड्यूल कह रहा हूं, जो भी तरीका है वो सब आपका वही है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पर राइट करना है तो मैं क्या लूंगा, W, सिंपल सा। मुझे यहाँ पर अपेंड करना है तो मैं क्या लूंगा, E। यहाँ एस को लिख देते हैं। ठीक है, तो तरीका वही है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल .txt होता है उसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती कि इंपोर्ट txt हम करें, लेकिन CSV जो है एक अलग कैटेगरी है आपको टेक्स्ट फाइल की। तो यहाँ पर CSV के सारे फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें CSV मॉड्यूल को यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया ओपन करने का तरीका कि कैसे ओपन होगा। अब बात कर लेते हैं, दो ही ऑपरेशंस होते हैं सभी में, मतलब जो बेसिक, इसके बाद दो ऑपरेशंस होते हैं वो है आपका क्या, रीड और राइट। तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑपरेशन की, वो है आपका रीड। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, तो पहले तो ओपन कर लेते हैं, वही पुराना तरीका। देखो ओपन करने का तरीका आप कुछ भी अपनाओ, बस ये ध्यान माइंड में रखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सही तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ओपन करने के बाद आपने लिखा OK.CSV, कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। वैसे बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब रीड करने के लिए क्या करना है, तो आप ओपन करने का जो भी विद कीवर्ड या विदाउट कीवर्ड जो भी यूज करना चाहें। ठीक है, अब रीड करने का तरीका क्या है, इसमें जो है हमें एक वेरिएबल लेना रहेगा। वेरिएबल, चलिए मैं रीड हो रहा है तो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं जो कि अलग रहे, तो मैं ले लेता हूं RE। ठीक है, RE नाम से एक वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलेटेबल लगे इसलिए RE। उसके बाद मैंने लिखा CSV डॉट। हमेशा मॉड्यूल वाला जब चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा, या आप लोगों ने तो अभी तक पढ़ा ही होगा, तो हमेशा याद रखो कि जब भी मॉड्यूल को हमें यूज करना है, मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करना है, तो हमें मॉड्यूल लिखना पड़ता है उसका नाम। तो CSV डॉट ये आपका हो गया, इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कह सकते हैं, डॉट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी मॉड्यूल है उसके फंक्शंस को एक्सेस करने की परमिशन हमें देता है यूज करने की। अब यहां पे CSV डॉट क्या लिखा मैंने, रीडर। CSV डॉट रीडर, रीडर क्या है, एक फंक्शन है, इसको R को सही बना दे, CSV डॉट रीडर। और रीडर में मैंने क्या लिखा, रीडर में मैंने पास किया F। रीडर में मैंने क्या पास किया, F, एक सिंपल सा RE इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और यहां मैंने पास कर दिया F।
अब प्रॉब्लम भाई यहाँ तक तो हो गया। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर अगर मैं एक कमेंट बता दूं कमेंट में कि हम टेक्स्ट फाइल में क्या करते थे, उसी को अगर साथ में लेके चले तो टेक्स्ट फाइल में हम करते थे f डॉट रीड, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देते थे और इसको हम किसके अंदर रखते थे, प्रिंट के अंदर। इसका एसएस ले लो, ये आपका किस में होता था, टेक्स्ट फाइल में। सीएसवी में कैसे हो रहा है ये। अब भाई प्रिंट कैसे होगा भाई, क्या प्रिंट का तरीका है, तो हमें प्रिंट के लिए जो है लूप चलाना पड़ेगा। लूप किस लिए, देखो नॉर्मल प्रिंट लिखने पे दिक्कत है, ठीक है। लूप इसलिए कि हमें वन बाय वन, अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट आर ई भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा, भाई इसमें डेटा किस फॉर्म में है, इसमें डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में है, यानी हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को। तो हर एक लाइन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लूप, ठीक है। अगर मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट आर ई, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइन वाइज और एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग के लिए हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हम क्या यूज करेंगे, लूप। तो लूप में हम यूज करते हैं फॉर, वही लिखते हैं आई इन। अब फॉर आई इन के बाद रेंज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन आर ई, फॉर आई इन आर ई। अब आर ई जो हमने लिया था, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू किसमें चली गई, रीड होके इसमें चली गई, क्योंकि हमने सीएसवी डॉट रीडर और इस फाइल ऑब्जेक्ट को पास किया था एज ए पैरामीटर, तो सारी जो भी सारा आपका डेटा था वो कहां चला गया, आर ई में। और अब हम आर ई को वन बाय वन हर एक लाइन को प्रिंट करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट आई, सिंपल। ये था आपका क्या ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। देखो कोडिंग को जितना डिफिकल्ट बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे, उतना आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। नॉर्मल सीधी सादी कोडिंग लिखिए, एग्जाम में आपको वही बेसिक जो है एडवांस में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल सीएसवी में रीड ऑपरेशन। क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने का तरीका तो बस वही है जो आपका पहले था टेक्स्ट फाइल में, बस वहां पर ये लिख देना है। हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ पर लिखना होगा वो क्या होगा, अब देखो कोई बच्चा बोल भी नहीं रहा है कि सर इंपोर्ट आप छोड़ दिए हैं, बताना चाहिए ना। अब छोड़ने के बाद बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, इंपोर्ट सीएसवी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इंपोर्ट करना है, एक तरीका ये, एसएस ले लो, अब एसएस ले लो, अब सही, ठीक है। इंपोर्ट करना है फाइल को, मॉड्यूल को, सीएसवी, ताकि हम सीएसवी यूज कर पाएंगे। फिर एफ इक्वल टू ओपन ओके डॉट सीएसवी, रीड ऑपरेशन जो भी करना है। यहां पर आर नहीं भी लिखेंगे तो काम वही होगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है फाइल हैंडलिंग में, ओपन में, वो है रीड मोड। अब आर ई, यहाँ पे आर ई की जगह कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कुछ भी, इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर और ये एफ, और फॉर आई इन आर ई प्रिंट आई, ये कुछ इस तरह से रहेगा। देखो ये हो गया रीड ऑपरेशन। एक क्वेश्चन आप लोग से ये हम सॉरी क्वेश्चन या सजेशन आप सोच लीजिए, अभी दिमाग में आया ऐसे वीडियो बनाते वक्त, कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो सॉल्व कराने हैं वो आपको कैसे चाहिए, मतलब कि एक चैप्टर खत्म हो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, या एट द एंड आप लोग जो है मतलब जब पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसे। मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर आप पूछेंगे कि सर आपको बेहतर पता हो, तो चैप्टर खत्म होने के बाद एटलीस्ट कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस और कुछ आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस काम आते हैं। आउटपुट फाइंडिंग, एरर फाइंडिंग और प्रोग्रामिंग, जैसे सुमिता अरोड़ा की बुक में आपको देखने को मिलेगा क्या, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो जो टाइप सी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको लिखने को आएगा तो एक चीज याद रखना कि ये सारी कोडिंग और ये सब कुछ आपके दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पाइथन से रिलेटेड, एक है आपका फंक्शन और एक है आपका फाइल हैंडलिंग। बिना फंक्शन के पूरा क्वेश्चन पेपर में आपका कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता है। जब भी बोलेगा क्या, राइट ए फंक्शन टू रीड ऑपरेशन इन सीएसवी, राइट ए फंक्शन टू क्रिएट अ स्टैक, मतलब हर एक चीज के लिए आपको फंक्शन आना, क्रिएट करना, यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी ये सारी चीजें हम लोग करेंगे जब हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपको रीड ऑपरेशन। अब इसी वीडियो में राइट ऑपरेशन को भी खत्म करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी रखते हैं। ओके ठीक है, तो राइट ऑपरेशन। यहाँ डेटा भी होना चाहिए, तो डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए भाई? डेटा हमारा जो है वो सीएसवी फॉर्म में, सॉरी सीएसवी कह रहे हैं, लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं एक डेटा स्टोर करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा डी ही ले लिया, और ये डी, ये डी है। ओके, डेटा डी इक्वल टू, मैंने क्या लिया, एक लिस्ट ले लिया। लिस्ट में मैंने लिखा अपना ही नाम, कितना अच्छा नाम है ना, अक्षय, कॉमा, और क्लास कौन सा ले लिया, 12, और सेक्शन कौन सा ले लिया, सी। ठीक है, यही मैंने लिया, हो गया। अब मैं लिखूंगा यहां पर क्या, मैं लिख रहा हूं WR, थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। मैंने लिखा CSV डॉट राइटर, CSV डॉट राइटर, और यहां मैंने पास कर दिया F। अब यहां पर मैं एक और डेटा लूंगा, एक और फंक्शन लूंगा, दैट इज राइट रो। हाँ, अब बोल रहे हो तुम लोग, राइट रो, और यहां मैं पास कर दूंगा D को। ठीक है, अब इसका एक एसएस ले लूं। ओके क्लियर। तो अब यहाँ क्या है, इंपोर्ट CSV F इक्वल टू ओपन ओके डॉट CSV, और ये मैंने राइट ऑपरेशन के लिए लिखा है। तो भाई राइट में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट फाइल में अगर याद होगा तो हम एक डेटा ले लेते थे और उसको राइट में पास कर देते थे। यहाँ पर भी हमें डेटा जो एक लिस्ट के फॉर्म में लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमें मिल जाता है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड देना है, और WR इक्वल टू CSV डॉट राइटर, और फिर हमने यहाँ पर F पास कर दिया, यानी कि सारी अथॉरिटी, सारा परमिशन हमें किसको दे दिया भाई, WR को। और WR से हमने एक और फंक्शन लिया राइट रो, यानी कि एक रो जो है आप लिखिए। मल्टीपल रोज के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है राइट रोज, तो उसको यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डेटा क्या था, एक सिंगल था। तो ये हो गया आपका सिंगल रो इंसर्शन इन CSV। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। इंपोर्ट CSV भाई, और हाँ वो जो चीजें थी क्या था, नेवर यूज्ड प्रिंट स्टेटमेंट इन राइट ऑपरेशन। हमेशा याद रखो कि प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने टेक्स्ट फाइल में भी बताया था और अभी बता दे रहा हूं कि प्रिंट स्टेटमेंट आपको राइट ऑपरेशन में नहीं करना, आपको डेटा लेना है। तो ये आपका नॉर्मल कोडिंग हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट होगा, मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको इसको मैं इरेज करता हूं और थोड़ा सा एक नेस्टेड लिस्ट ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे नेस्टेड लिस्ट, बाकी सब तो हो गया, यहाँ पर है, चलो मैं डेटा ही लिख देता हूं। डेटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक नेस्टेड लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लिख दिया पहला अक्षय 12, फिर लिखा C, इसको बंद किया। फिर एक और ले लेते हैं दूसरा, किसका नाम ले भाई, चलो दूसरा नाम लेते हैं मेरे फेवरेट स्टूडेंट का, अमन, अमन सिंह। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या भाई, 12th, अभी तो बीटेक कर रहा है, 12th, और यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन A। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। हो गया, ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बोर्ड छोटा है भाई, नहीं तो और भी डेटा दिखाता। अब यहाँ पर क्या था, हमें क्या करना था, WR इक्वल टू CSV डॉट राइटर, और राइटर में हमें क्या पास करना है, F, और उसके बाद मुझे लेना क्या है, CSV डॉट राइटर F। आपको याद होगा क्या लेंगे हम, WR डॉट राइट रोज, और यहां पास करेंगे हम डेटा। ये हो गया मल्टीपल के लिए।
आपको जितना इसमें लिस्ट बनाना है आप नेस्टेड लिस्ट बना लेंगे और हर एक लिस्ट जो है एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। आपको और थोड़ा सा क्रिएटिव करना है तो आप एक रो ऊपर ले लीजिए, उसमें नेम, क्लास, सेक्शन एक हेडिंग बन के आ जाएगा, वैसा कुछ रहेगा। तो ये था सिंपल आपका, एक था सिंगल रो इंसर्शन और एक था मल्टीपल रो, जैसे कि टेक्स्ट फाइल में था राइट ऑपरेशन और एक था राइट फंक्शन और एक था राइट लाइंस। या फिर थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, वो है csv डॉट राइटर लेना है, फिर राइट रोज लेकर एक साथ करना है। थोड़ा सा बस चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका csv खत्म हो गया, ठीक है, जितना आप लोगों ने एक टफ बनाया था। अब मेन आपका टास्क क्या है कि इसको समझना कि इसको करना कैसे है। मतलब कि मैंने तो बता दिया कि आपको कौन सा फंक्शन कैसे यूज होगा, कब किसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि इस प्रोग्राम में आखिर पूछ क्या रहा है, हमें करना क्या है। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन इसी में गलत होता है कि उनका, देखो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, माइंड आप लोग का पढ़ा हुआ है, अधिकतर बच्चों का क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यही उनको समझ में नहीं आता है ना। कभी कभी तो बेसिक नहीं समझ में आता है। कुछ लोग बहुत 30 मार्क का बनते हैं, बहुत अपने आपको जो है हैकर बताएंगे कि अरे मैंने ये हैक करके रखा है, मैंने वो हैक करके रखा है। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम दे दिया जाएगा तो कंप्यूटर लैब में समझ में आ रहा होगा किसको बोल रहा हूँ, कंप्यूटर लैब में बैठ के अगल बगल का झांकेंगे कि अरे ये हो जाए वो हो जाए। लानत है तुम लोग के हैकिंग और इन सब पे। जब एक नॉर्मल कोडिंग नहीं कर पा रहे हो तो क्या आगे तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने देखा है कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है उनको वो जो है समझ में नहीं आती है कि अरे सर आप कितनी बार समझाए थे मुझे समझ में नहीं आया। ये ये सब केवल बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता है। रीजन क्या है इन सब के बीच में, जितने रॉन्ग चीजें हैं, मतलब जिसमें अच्छा अरे ये करेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा कूल लग रहा है, अच्छा ये थोड़ा सा हाइप जनरेट करेगा, मतलब स्कूल में क्लास में थोड़ा सा मेरा रुतबा बढ़ेगा। अरे नंबर लाओगे तब रुतबा बढ़ेगा कि तुम्हारे बाकी स्किल से रुतबा बढ़ेगा। तुम्हारे जैसे 10 बैठे हुए हैं मार्केट में तुमसे ज्यादा काबिल, तो अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट ऑपरेशन का हो गया। तो अब आपको ध्यान देना है कि कोडिंग में हम कैसे, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम आएंगे उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि प्रॉब्लम को डिवाइड करना सीखो, कि एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था आपका सीएसवी का रीड ऑपरेशन, हाउ टू ओपन। हाँ, एक चीज बोलो सर आप क्लोज नहीं करते, देखो क्लोज जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। आप चाहो तो नीचे लिख दो गैप डॉट क्लोज, हो गया काम खत्म, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन एग्जाम में ये ध्यान देना कि स्टेप मार्किंग पे नंबर होता है, यानी कि आपने ओपन किया तो हाफ, क्लोज किया तो हाफ, तो पता चला कि ओपन और क्लोज पे हाफ था, आपने क्लोज ही नहीं किया, तो जो ओपन पे नंबर भी मिलना था वो भी नंबर आपका चला गया, ठीक है।